स्यो देवी मैया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। भगवान इनको दीर्घायु करे और इतना दीर्घायु करे कि ये चलते फिरते ही भगवान को प्यारी हो जाए, चलते फिरते। वैसे सेवा उनकी खूब हो रही है, ऐसा नहीं लेकिन इतना बड़ा धर्म का कार्य करा देना। देखो आदमी जब भी भगवान का हो जाए, भगवान अपने चरणों में जगह दे देते हैं। इतना विशाल मंदिर बनवाया गांव में। कोई कुछ कहे लेकिन उन्होंने राम जी को तो बुलाया ना। कोई कुछ कहे, पहली बार इतना दिव्य स्थान बनवाया, इतना भव्य कार्यक्रम करवाया। पहली बार भागवत कथा हुई तो हम सबके हृदय में बैठ के चले गए। और आज दूसरी बार उन्होंने बुला करके इतना बड़ा आयोजन करवाया कि आज केवल गहरा नहीं देख रहा, इस आयोजन को पूरा भारत देश देख रहा है। और देश के कोने कोने में आपके गांव का नाम जा रहा है कि यह दिव्य कथा गहरा गांव में हो रही है। बिहार से मेरे शिष्य बराबर सुन रहे इस कथा को, बराबर गोपालगंज बिहार। और पता है काठमांडू से एक मैसेज आया था, गुरुदेव ये महोबा कहाँ पड़ता है, ये गहरा कहाँ पड़ता है। मैंने कहा गहरा नहीं है, गहरा धाम है जहाँ पे कथा चल रही है। काठमांडू से लोग पूछ रहे, जरा विचार करो पहुंचेंगे आप वहां कभी, लेकिन ये कथा पहुंच रही है, आप लोग वहां पहुंच रहे हैं। और जब आप शांत बैठते हैं ना तो लोग आपको देखते हैं, कितने प्रिय हैं आप। तो मेरी मैया कार्यक्रम का आयोजन संभालने के लिए स्यो देवी मैया के प्रिय भांजे कमल सिंह सेंगर और उनके बेटे मिंटू भैया, सुशील भैया, बड़े भैया जिनका नाम मुझे पता नहीं है, सबने सहयोग किया। छोटे छोटे बच्चे अंश यश सभी दौड़ दौड़ के हमारी सेवा की। और एक वो घर जहां पे हम परमानेंट जाकर के नित्य स्नान करते रहे, हमारी मैया रोज हमें गुनगुना पानी देती रही। पता है आपको, हम ब्राह्मण हैं, जिसका खाते हैं ना उसको हृदय से आशीर्वाद दे के जाते हैं कि वो हमेशा माला माल रहे और परमात्मा ऐसे ही प्रभु के चरणों में उसे सेवा करने का मौका। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे बीत गए। लोगों ने कहा महाराज सब कोई 3 घंटे कथा करता, आप 7 क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं 7 इसलिए करता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है। 7 घंटे एक आसन पर ऐसे बैठा नहीं जा सकता, उनकी कृपा से बैठ के कथा सुनाता हूँ और आप सबको भक्ति में जोड़ रहा हूँ। क्योंकि कथा मेरा पैसा नहीं है, कथा मेरा शौक है। भक्ति का पागलपन मुझ में आ गया है। मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया भगवान के रंग में रंग जाए, बस यही मेरा उद्देश्य। एक मेरा निवेदन, मैया जी ने मुझे खूब सुविधा दी, दक्षिणा भी आनंद के साथ प्रदान करी, सब कुछ मिला। बस मैं यही कहूंगा कि मैंने अपनी कथा में लाखों शब्द अपनी वाणी से बोले हैं। अपनी बहनों को भी डांट दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी बोल दिया। हमारी कथा में कई भक्तों का विशेष सहयोग रहा। आज हमारे दद्दा जी मिष्ठान का प्रसाद लेकर के आए, जिसको जो बोल दिया सब तैयार बने रहे। परमात्मा की दिव्य कृपा देखिए, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे कथा में। और बस मैं यही कहूंगा 7 दिन की कथा में मैंने 1-2 नहीं हजारों शब्द बोले। कोई भी ऐसा शब्द बोला हो जो मेरी किसी माँ को, किसी बहन को, किसी भाई को हृदय में चुभ गया हो, किसी शराब पीने वाले को, किसी गजेड़ी भगीड़ी को भी बुरा लग गया हो, तो मैंने जो कहा वो समय था। लेकिन आज मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। मेरी बुराई मुझे दे देना और मेरी अच्छाई ग्रहण कर देना, ताकि तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में आनंद बना रहे। अंत में मैं सबसे विदाई मांग रहा हूँ और विदाई के साथ साथ एक बात मांग रहा हूँ। मेरी माँ, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भारत के भविष्य हैं। तुम भले ही कुछ नहीं बन पाए, तुम भले ही भजन नहीं कर पाए, तुम भले ही पैसे कमाने के लायक नहीं बन पाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें रामकृष्ण जैसा बनाइए, बच्चों में अच्छी आदतें डालिए, घर में पति पत्नी के बीच में मित्रता बना के रहिए, प्रेम बना करके रहिए। और एक बात और सुनिए, सहयोग से रहिए। आज मैं 2 बातें आपसे मांग रहा हूँ। दक्षिणा तो आज तक नहीं मांगी, किसी से पैसा मांगा किसी से नहीं मांगा ना। आज 2 बातें मांग रहे हैं, देंगे ना? हाँ, उठाइए हाथ, बोलिए हे परमात्मा, जिनके हाथ अच्छे हों वही उठाना। हे परमात्मा, आज से हम अपने परिवार पर बिना किसी कारण के क्रोध करना,
छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अकारण क्रोध और दो बातें मांगी मैंने, एक तो भोजन और भजन दोनों परिवार के साथ होगा। बस यही हमारा आशीर्वाद है। जहां भोजन और भजन साथ में होगा वहां अपने आप भगवान एक दिन तुम्हारे घर आ जाएंगे। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और बस मैं अंत में इतनी कहूंगा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैया कितने लोग चाहते कि हम गहरा आते रहे। अच्छा, पीछे वाले भक्तों में देखो, हमारे डॉक्टर साहब भी, हमारे दद्दा भी, सब लोग हाथ उठाए। आप सभी को मेरा प्रणाम। और एक बात और सुन लीजिए, वैसे तो परमात्मा की बड़ी दया है, परमानेंट कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जब भी आप कैसे कह देंगे, अधिकार के साथ कह देंगे पंडित जी दक्षिणा भी कम है और आपको चलना पड़ेगा, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा, आपके गांव में कथा सुनाऊंगा। बस प्रेम दे देना, और अगर प्रेम ना दोगे तो पैसा तो बहुत लेने लगे हैं हम, और अगर प्रेम दे दोगे ना तो बढ़िया दाल रोटी खिलाना, कथा गाएंगे। बोलो जय सिया राम। और अंत में यही कहेंगे, गहरा ग्राम के वासी तुम्हें खुश रहना, भूले हुई हो तो हमें माफ करना, आत्मा की बात तो